प्रारंभ में कोई चीज़ सोची जाती है और अंत में कुछ और हो रही होती है। जब हम उस तत्व को भूल जाते हैं जिसे कहते हैं कृष्ण तत्व, जब हम सिर्फ अपनी इच्छा को ही सब कुछ समझ रहे हैं, युद्ध सामने आ गया है तो दुर्योधन अंदर से घबरा रहा है, डर रहा है और उसके मन में ये भाव आ रहा है कि कहीं मैं युद्ध हार ना जाऊं, मैं शत्रुओं की शक्ति को फिर दोबारा से परख लूं। तो कभी शक्ति को परखता है, कभी अपने गुरुओं को भड़का रहा है और फिर वापस अपनी तरफ आता है और फिर बोलता है आचार्य द्रोण से कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आचार्य, यानी उनको उकसाने का प्रयास कर रहा है। जब हम चाहते हैं किसी की ईगो बूस्ट हो जाए तो हम उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। अभी तक क्या हुआ था? अभी तक तो वो उनको भड़का रहा था कि उनकी बदले की जो आग है, वो बदले की जो आग है वो एकदम से भड़क जाए। अब उनकी ईगो को बूस्ट कर रहा है, ईगो को बढ़ा रहा है, अहंकार को बढ़ा रहा है कि कैसे करके वो अहंकार बढ़े और वह जो है फिर युद्ध में लग जाएं। तो उनकी प्रशंसा करते हुए लाइन बोलता है, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आचार्य, अब मैं आपको अपनी सेना में कौन कौन महारथी हैं, कौन कौन से योद्धा हैं, मैं उसकी जानकारी देता हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। क्या ये जानकारी द्रोणाचार्य को नहीं थी? ये जानकारी पूरी द्रोणाचार्य को थी। लेकिन दोबारा से दुर्योधन वो सब बातों को बोलता है, फिर दोबारा से चीज़ों को कंफर्म कर रहा है, क्योंकि एक गहरी असुरक्षा की भावना है, गहरी इनसिक्योरिटी उसके अंदर भरी पड़ी है। तो बोलता है हमारे सेना के अंदर बड़े बड़े योद्धा हैं, सबसे पहले तो आप हैं, उनकी प्रशंसा करता है। फिर कहता है भीष्म है, पितामह भीष्म का नाम लेता है। फिर कहता है मेरा मित्र कर्ण है, क्योंकि कर्ण से तो बहुत प्रेम था उसे, मेरा मित्र कर्ण है। अब कर्ण की प्रशंसा कर रहा है, कहता है मेरा भाई विकर्ण है, अपने भाई के बारे में बात करता है, अपने दोस्तों की बात करता है, सौमदत्ती भूमिश्रवा की बात करता है और साथ ही साथ में अपने कुल गुरु कृपाचार्य की बात करता है कि कभी भी युद्ध में वह हारे नहीं। इन सबके नाम लिए जाते हैं दुर्योधन की तरफ से और अन्य भी योद्धा हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही लोग हैं मेरे पास, अन्य भी योद्धा हैं जो मेरे लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार बैठे हैं, मेरे लिए लड़ने को तैयार बैठे हैं, जो अस्त्र शस्त्र के अंदर निपुण हैं, युद्ध कला का एक अद्भुत कौशल जिनके अंदर है, वो सब मेरे साथ हैं, मेरे लिए खड़े हैं। तो अपने आप को ही एक तरह से सांत्वना दे रहा है कि मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरफ से डरा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने आप को आश्वस्त कर रहा है कि मेरे लिए मर मिटने वालों की कमी नहीं है और वो तो दुनिया में अद्भुत लोग खड़े हुए हैं। लेकिन अब एक और हम कमाल देखते हैं कि अगले ही श्लोक के अंदर दुर्योधन अगली लाइन के अंदर ये बात बोलता है, अपनी इनसिक्योरिटी को सबके सामने जाहिर कर रहा है और कहता है कि पांडवों की सेना में जो रक्षक है वह भीम है और मेरी सेना में जो रक्षक हैं वो पितामह भीष्म हैं। पांडवों की सेना अपने आप में पर्याप्त है और मेरी सेना के रक्षक भीष्म होकर भी वह सेना अपर्याप्त है, यानी इनसफिशिएंट है। अपने बारे में प्रशंसा कर ली, दुश्मनों की ताकत को भी तोल लिया, गुरु को भी भड़का लिया। अब उसके बाद उसकी असली मानसिकता सामने आती है, असली इनसिक्योरिटी सामने आती है कि इतना सब कुछ मेरे पास होने के बाद भी देखिए मैं तो अपर्याप्त हूँ, इनसफिशिएंट हूँ, ना काफ़ी हूँ, मैं अपने आप में काफ़ी नहीं हूँ, सब कुछ नहीं हूँ। यानी अपने आप को थोड़ा सा कम अंदर से समझ रहा है। जब व्यक्ति बहुत डर जाता है और चीज़ें छिन ना जाएँ, उसका इतना ज़्यादा अंदर से मोह अटैचमेंट होती है चीज़ों को लेकर, तो व्यक्ति को लगता है कि शायद मेरे में कहीं कोई कमी ना हो, अपने आप को थोड़ा सा कम आंकने लगता है। तो दुर्योधन यहाँ पर ये बात बता रहा है। पहले की समय में सेना के सेनापति हुआ करते थे और साथ में सेना के रक्षक हुआ करते थे। तो रक्षक जो था पांडवों की तरफ से वो भीम था और कौरवों की तरफ से पितामह भीष्म थे जो रक्षक थे। अब रक्षक जो है सेना की रक्षा करता था और ध्यान रखता था सेना का। अब यहाँ पर दुर्योधन जब ये बात करता है भीम की, अगर देखें गीता जो व्यक्ति पढ़ रहा है या महाभारत के युद्ध की बात जब होती है तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यही सामने हमारे आ जाते हैं और लगता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन के ऊपर ही सारा युद्ध जो है निर्भर है।
परंतु हम अगर इस श्लोक में देखें तो भीम की बात ज़्यादा की जा रही है दुर्योधन के द्वारा, और दुर्योधन भीम से ज़्यादा डरा हुआ है, तो भीम को ही वो सब कुछ मान रहा है। तो यह शुरुआत है युद्ध की। तो युद्ध की जो शुरुआत है उसमें जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति के अंदर दुर्योधन को भीम से ज़्यादा खतरा है। जिन लोगों ने गीता पूरी पढ़ ली है, महाभारत के युद्ध के बारे में उन्हें पता है कि अंत में क्या हुआ था, वो अर्जुन को धुरी मान सकते हैं कि अर्जुन ही सब कुछ है, क्योंकि पूरा युद्ध इस तरीके से चला है। परंतु जो युद्ध का प्रारंभ है, उस प्रारंभ के अंदर अगर हम देखें तो दुर्योधन का जो मुख्य शत्रु है, वो शत्रु तो भीम है, वो शत्रु अर्जुन नहीं है उसका। बचपन से लड़ाई तो भीम के साथ ही तो थी। अगर देखें, सब बच्चे जब पिकनिक बनाने गए, तो पिकनिक बनाने जब गए तो लड्डू के अंदर जहर डाल के भीम को ही खिलाया गया कि असली में मेरा दुश्मन ये है जिसको मुझे समाप्त करना है। दूध क्रीड़ा के अंदर जब सारे भाई हारे, तो उस समय भीम ने ही प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन को मैं मार दूंगा, और दुशासन का जो रक्त है, छाती से रक्त लेकर मैं द्रौपदी के केशों को धोऊंगा, तब जाके द्रौपदी जो है अपने केशों को बांधेगी। तो ये सारी प्रतिज्ञा भीम ने ही तो ली थी। तो दुर्योधन का मुख्य दुश्मन जो था वो तो भीम था, इसलिए वो भीम की बात ज़्यादा करता है। और अगर आंतरिक रूप से देखा जाए तो दोनों, भीम और दुर्योधन, दोनों की जो मानसिकता है वो मानसिकता भी एक जैसी है, प्रकृति भी एक जैसी है। ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं, लेकिन शक्ति का परिचय ज़्यादा देते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपनी शक्ति से न जाने क्या कर दूंगा। दूसरे को कुछ नहीं समझते, पावर सब कुछ है। अर्जुन तो फिर भी एक बुद्धिमान, परम बुद्धिमान व्यक्ति, जिसके अंदर संशय उत्पन्न होता है, मैं ये करूं ना करूं। विचारशील व्यक्ति तो ऐसे ही करता है, और हुआ भी यही। अर्जुन ही युद्ध से भाग रहा था, और दुर्योधन जो है और भीम दोनों के दोनों युद्ध क्षेत्र में लड़ना चाह रहे थे, युद्ध क्षेत्र में स्थिर रहना चाहते थे। तो यहाँ पर दुर्योधन की जो इनसिक्योरिटी है, दुर्योधन की जो लड़ाई है, वो लड़ाई वास्तविकता में भीम से हो रही है, ना कि अर्जुन से हो रही है। तो शुरुआत जो है वो हो रही है भीम से। दुर्योधन के लिए भीम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भीम है वहाँ पर, इसलिए उनकी सेना पर्याप्त है और मेरी सेना अपर्याप्त है। एक तरह की इनसिक्योरिटी, एक तरह का डर होता है। देखिए, व्यक्ति प्रारंभ तो कुछ और कर रहा होता है, प्रारंभ में कुछ और सोचता है, लेकिन धीरे धीरे करते हुए अंत कुछ और ही होता है। प्रारंभ में कोई चीज़ सोची जाती है और अंत में कुछ और हो रही होती है। दुर्योधन प्रारंभ में भीम को इम्पोर्टेंस दे रहा है, लेकिन बाद में अंत होते होते पूरी कहानी, पूरा युद्ध का मैदान, सब कुछ अपने आप में बदलता जाता है। ये कैसे होता है? ये होता है जब हम उस तत्व को भूल जाते हैं जिसे कहते हैं कृष्ण तत्व। जब हम सिर्फ अपनी इच्छा को ही सब कुछ समझ रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस को सब कुछ समझ रहे हैं, अपने ज्ञान को सब कुछ समझ रहे हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम जो है सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम उस समय भगवान को, उस कृष्ण तत्व को भूल जाते हैं। परंतु इस युद्ध के अंदर, इस रण क्षेत्र के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके कारण ये सारा युद्ध का निर्णय होने वाला है, वो तत्व श्री कृष्ण तत्व हैं। और जिनके आने से और जिनकी प्रेजेंस से पांडवों के अंदर वह अंदर से वो विजय की, वो साहस की भावना आई, जिसके कारण वह जीत पाए और दुर्योधन को हरा पाए।